नमस्कार दोस्तों, द रोस्टो न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी सादगी, समर्पण और राजनीति की शैली तीनों ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री और अब केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल की। एक बार फिर ये नाम सुर्खियों में है क्योंकि अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा जब हरियाणा पहुंची तो स्वागत करने पहुंचे खुद मनोहर लाल। लेकिन इस बार उनका अंदाज सबको हैरान कर गया। सोचिए, एक केंद्र मंत्री जो दिल्ली की कैबिनेट का अहम हिस्सा है, वो सड़क पर जमीन पर बैठकर बाबा बागेश्वर के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोई मंच नहीं, कोई दूरी नहीं, बस मिट्टी पर बैठकर धर्म, समाज और सनातन पर बातें। मनोहर लाल ने इस दौरान बाबा बागेश्वर का स्वागत किया, उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया और सोशल मीडिया पर लिखा, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की सफलता हेतु पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनका ये पोस्ट और उनका विनम्र अंदाज दोनों ही अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक संकेत भी छिपे हैं। क्योंकि हाल ही में मनोहर लाल ने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने अपना पैतृक घर दान कर दिया। जी हाँ, मनोहर लाल ने अपनी जमीन बेची और लगभग 2 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए, बिना परिवार, बिना किसी व्यक्तिगत लालसा के। उन्होंने कहा, मेरा सब कुछ समाज और देश के नाम है। यानी यह नेता न केवल कर्मयोगी है बल्कि एक संघ सरकार से निकला पूर्णकालिक स्वयंसेवक भी है। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, क्या बाबा बागेश्वर के साथ उनका ये जुड़ाव सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है या फिर राजनीति का संदेश? क्योंकि जानकारों का मानना है बीजेपी में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की हलचल जारी है और मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। मोदी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि विचारधारा का है। दोनों का आरएसएस से गहरा जुड़ाव रहा है और सबसे खास बात, हरियाणा से अब तक कोई भी नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, तो ये एक और दिलचस्प बात हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि बाबा बागेश्वर के साथ मनोहर लाल की यह मुलाकात बीजेपी के नए अध्याय की झलक हो सकती है, क्योंकि बिहार चुनावों के बाद बीजेपी अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी इन्हीं दिनों में होनी है। ऐसे में जब हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी या फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की जगह स्वागत करने खुद मनोहर लाल पहुंचे, तो इसे यूं ही संयोग नहीं माना जा सकता। मनोहर लाल के बारे में कहा जाता है, वो बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। न साधन न परिवार, सिर्फ संगठन। इसी वजह से जब 2014 में हरियाणा की राजनीति में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तब सब हैरान हो गए थे। अब वैसा ही माहौल एक बार फिर बन रहा है। केंद्र में सक्रिय, प्रधानमंत्री के करीबी, संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले मनोहर लाल को कई लोग बीजेपी के भविष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा देश में धर्म और संस्कृति का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल का जुड़ना राजनीति और अध्यात्म के संगम का संकेत दे रहा है। कहीं यह संघ, सनातन और सत्ता तीनों के मिलन की नई पटकथा तो नहीं, या फिर मनोहर लाल सच में सेवा के मार्ग पर चलने वाले एक साधक हैं जो अब राजनीति में भी संयम और संस्कार का संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मनोहर लाल का घर दान करना, बाबा बागेश्वर के साथ सड़क पर बैठना और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती सक्रियता, इन सब के बीच जो संकेत छिपा है वो आने वाले महीनों में खुलकर सामने आएगा। आपको क्या लगता है, क्या मनोहर लाल बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक मुलाकात थी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी आज की फिलहाल खबर यही थी। ऐसी अटकलें अब शुरू हो गई हैं कि मनोहर लाल खट्टर आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आगे आप सब लोगों का क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।